वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेऽहम्। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा हम तो भेज रहे हैं। अब इसीलिए कहते हैं कि आप लोग रोज़ कथा सुनिए। बारहों महीना में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास है, क्योंकि इस महीने में जितना भी लोग इस महीने में मलिन समझते हैं, लेकिन इस महीने को स्वयं कृष्ण भगवान विष्णु भगवान इसका नाम दिए हैं। कहे हैं कि जो इस महीने में स्नान दान व्रत जप तप करेगा 10,000 गुना फल हर महीने से ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए इस महीने में बहुत उत्तम है। कभी नहीं सोचना चाहिए अधिक मास है तो यह काम नहीं करें, अधिक मास है तो यह व्रत नहीं करें। इसमें जितना करेंगे 10,000 गुना आपको फल मिलेगा। और देखिए, स्वयं भगवान ने कहे हैं कि नारद जी जब बोले कि उस कन्या को क्या हुआ, तब परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, जो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी कहाँ वह तुमसे कहते हैं। देखिए, उस खाली द्रौपदी का कुकथा है, ये समझ जा कि पूरा भागवत है कि कैसे कैसे द्रौपदी थी, कितनी बड़ा दुख सही थी, और वो द्रौपदी दूसरे जन्म में क्या हुई हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अपना ही कर्म अपने को मिलता है। पिछले जन्म में जो कर्म हम करके आए हैं उसी के अनुसार हमको कर्म मिलता है। अच्छा घर मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा, खाने को मिलेगा। भगवान कहते हैं हम अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देते, तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिलता है। जो हमसे अच्छा बुरा कर्म होता है वही मेरे कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। और कभी किसी का दोषारोपण नहीं देना चाहिए। देखिए, शास्त्र की विधान है, शास्त्र खुद कहा रहा है इस बात को। उसके बाद लोग दूसरे को दोष देते हैं कि वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन नहीं, मेरे ही कर्म का फल हमको मिलता है। अब देखिए, स्वयं कथा सुन लीजिए कि एक कथा में यही बता रहा है कि हमारे ही कर्म का फल हमको मिलता है। वो जन्म में इतना तपस्या, इतना रोई गाई, लेकिन उनको पति नहीं मिला। जब अब वो पुरुषोत्तम महीना का इतना बड़ा अनादर कर दी, अंत में दुर्वासा का तुम्हारे फल का, शंकर जी स्वयं बोले हैं कि हे द्रौपदी, तुमने इतना बड़ा पुरुषोत्तम महीना का अनादर किया, इसके कारण से तुमको यह फल भोगना पड़ेगा। और सारा महीना का छोड़ के शिव पार्वती का भजन की तपस्या करने लगी। अब दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त में भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मेरे लिए मैंने विचार किया है कि मैं विस्तार पूर्वक संक्षेप में कहता हूँ। देखिए, दुर्वासा ऋषि कितना क्रोधित रहते थे, लेकिन इसको बुला के ले गए। कहें कि बेटा, तुम पुरुषोत्तम महीना का व्रत करो, पूजा करो, तुमको फल विष्णु भगवान स्वयं देंगे। तो वो अब इनकार करती, कही कि आप सब महीनों को छोड़ के हमको पुरुषोत्तम मास का पूजा करने को क्यों कहे, हम नहीं करेंगे। और नहीं कि दुर्वासा से इतना क्रोधित हो गए, लाल हो गए श्राप देने के। फिर उनके मन में विचारे कि तो छोटी सी बच्ची है, इसका दोष नहीं, इसको बुद्धि नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, ये मेरे मित्र की बेटी है, इसको हम श्राप नहीं देंगे। श्राप नहीं दिए, लेकिन अब वो अपना क्या कि कह के तो चले गए। लेकिन उसके मन में यह विचार आ गया कि हम तो पुरुषोत्तम महीना का व्रत पूजा नहीं करेंगे। उस एक जंगल में पहाड़ पर चली गई, महादेव को साक्षी मानिए, कही सबसे देव में देव महादेव हैं। तनके में खुश हो जाते हैं, सोचने लगी कि हम क्यों न क्यों महादेव का तपस्या करें, महादेव का पूजा करें। अपन बैठ गई पहाड़ के ऊपर, अलग ही महादेव का तपस्या करते 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 हजारों साल महादेव का तपस्या बीत गया। बीतने के बाद एक दिन प्रसन्न होकर महादेव आए, कहें अब तुम आंखें खोलो, क्या वर मांगना चाहती हो मांगो। तो उसने कहा कि आपको तो सब कुछ पता है कि हम क्या वर मांगना चाहते हैं। तो शंकर जी कहें कि ठीक है। तो कहें नहीं, तुम बोलो, नहीं जो तुमसे मांगना है तो मांगो, लेकिन यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। मास पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम मास भगवान की तरह प्रसन्नता से इस मास का सेवा करो। इस मास को इसी तरह मत व्यतीत करो द्रौपदी, क्योंकि इस मास बहुत उत्तम महीना है। लेकिन वह नहीं सुनी, और नहीं सुनी, इस मास का तिरस्कार कर दी। तब वह कन्या ने कहने लगी, दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया और श्री कृष्ण
श्री कृष्ण से बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भाभी की प्रलब्धता कारण देख प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा को बोली कि महान मुने, आपने कहा है, मुझे इसकी रुचिता नहीं है कि इस महीने का हम पूजा करें, इस महीने में हम व्रत करें। अब बताइए, दुर्वासा ऋषि की छोटी सी कन्या 10 साल की थी, कितना अक्ल बुद्धि था, उनको जो आया वो समझ में आया वो बोल दी, लेकिन उसमें दुर्वासा को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं बोले करके बद्रीनाथ चले गए। तब देव की दिन रात श्री हरि की चिंता करती जान की पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और मैं किसी को नहीं देखती हैं। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाओं को छोड़कर मैं कैसे इस मल मास की स्तुति आप कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालामय होकर मित्र की कन्या जानकर श्राप नहीं दिए, क्योंकि जान गए थे मित्र की कन्या है। पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम की महाशय का विद्वानों की भी पता चल गया था कि इस महीना कितना उत्तम है। थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषों को विशेष कहने की क्या है। तो कहाँ से इस कन्या ने सोची कि मेरी माता तो बचपन से मर गए थे, पिता भी मर गए, अब वो शंकर पार्वती जी का तप कर रही हैं, अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सह सकती है। इस प्रकार सोचकर दुर्वासा श्राप नहीं दिए। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध शांत कर लिए और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, मेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है, जो तेरे मन में है आए वैसा ही कर। दुर्वासा कहें कि हे पुत्री, जो तुम्हारे मन में है वो कर, हम तुमको श्राप नहीं देंगे, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो। इस जन्म में मिले हुए अथवा दूसरे जन्म में मिले हुए अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र है, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित कर के नहीं जानती हो। शुभाशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता। तुम अपमान किए, उसका फल तुमको जरूर भोगना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जान अनजान में जो कर्म करके हैं वही हमारे कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। और शास्त्र भी यही बात कहती है, किसी का दोष नहीं देना चाहिए। 84 लाख जोइन में हमने क्या करके आए। अगर आप मानुष तन पाई हैं, काशी में बास मिला, जाने के अपन आपका बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्राह हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोचा विचार कर निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देते हैं। वह पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूँगा। हे निप मेधावी ऋषि, कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में आ गई। भगवान शंकर के कठिन तप करने लगी। तत्पर होकर तुसूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति के और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर मैं दुर्वासा के प्रलय वचन को निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक होकर मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई कि हम शंकर जी का सेवा करेंगे, शंकर जी का व्रत करेंगे। अब लगी शंकर जी का तपस्या करते। अब देखिए, इसके आगे शंकर जी कल आके क्या उनको वरदान देते हैं। अब इसके आगे का वरदान कथा कल है पुरुषोत्तम मास की, कि इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ आपको शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो आपके भलाई के लिए दे रहा है, उसको सुनना चाहिए, उसका विद्रोह नहीं करना चाहिए। अगर उसका विद्रोह कर रही हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों कि वो आपके भलाई के लिए बोलेंगे, और नहीं करेंगे तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। देखिए, 10 साल की द्रौपदी थी, दूसरे जन्म में कितना दुख भोगी। पैदा होते माँ मर गई, बड़ी हुई पिता भी 10 साल की हुई, पिता भी छोड़ के चले गए, उसके न भाई थे न बंधु थे, कोई उसका देखने वाला नहीं। वो जन्म में वो पति का सुख नहीं पाई और दूसरे जन्म में तपस्या की है। अब इसके आगे का कथा हम कल डालेंगे कि अब क्या हुआ। अब आप लोग ध्यान से इसलिए कह रहे हैं कि जो कथा हम भेज रहे हैं शास्त्र की बात आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करेंगे, भागी पूरी की भागी बनेंगे। अब देखिए, अब इसी पे एक कहानी है, हम कहानी भी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं।
अब देखिए कि ये बूढ़ा थी, पुरुषोत्तम महीना का बहुत व्रत करती थी। कार्तिक आया, माघ आया, वैशाख आया, जेठ आया, गहन सब महीना आके चला गया। जब पुरुषोत्तम महीना आया तो पुरुषोत्तम महीना में वो अखंड व्रत करती थी, पूजा करती थी। देखिए बरहो महीना छोड़ के खाली पुरुषोत्तम मास का वो पूजा की है। अब पुरुषोत्तम मास के पूजा के कारण से उनको इतना दूसरे जन्म में इतने बड़े राजा के घर में उतरी हुई। जब हुई तो बचपन से उनको संस्कार था पूजा पाठ का, धर्म का, तो लगे कहने कि आखिर तुम इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो गई हो। उसको उनको ज्ञान था तो कहा पिताजी हमको कुछ नहीं पता है। तो एक पंडित के पास गए। पंडित बोले कि आखिर उनको इतना ज्ञान कैसे है, इतना ही पूजा पाठ करती हैं, कुल महीना छोड़ खाली 3 साल के बाद जब पुरुषोत्तम महीना आता है तो उसी महीना में व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, कोनो महीना का इतना कदर इज्जत नहीं करती हैं। तो कहें कि कुल महीना भले नहीं करिए, पुरुषोत्तम महीना कर रही अपना जीवन बना लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का एक एक दिन 10,000 के बराबर। अगर एक दिन में आप जब तप स्नान दान पूजा करेंगे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का दान कर रही हैं। इतना बड़ा पुण्य इस महीने का है कि उसका लेखा जोखा नहीं है। इस महीने में जितना भी आप धर्म कर्म दान पुण्य अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगी, कथा कहेंगे, सुनेंगे, उतना आपको 10,000 का पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इस महीने का कोई और अंत नहीं है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि 12 महीने में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास होता है। जब कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब ये इतना बड़ा वर दिए कि जहाँ हम पुरुषोत्तम महीना तुमको इतना बड़ा ऊपर बना दे रहे हैं कि 12 महीना से सबसे उत्तम महीना पुरुषोत्तम मास है। ये महीना में जो भी जितना अच्छा कर्म करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसीलिए महीना में कभी नीच मत समझिएगा कि मलमास में कोई अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, मलमास में ये नहीं करना चाहिए। मलमास में जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसीलिए मैं भगवान यही खाली बना दिए हैं, ये महीना में ना कोई शादी होगा, ना ब्याह होगा, ना कोई लगा, लेकिन मेरा खाली तब पूजा पाठ होगा। जो खाली मेरा आराधना करेगा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीना बहुत उत्तम महीना है। हमको खुद नहीं पता था, जब हम पढ़ रहे हैं शास्त्र तब जान रहे हैं कि बाप रे बाप इतनी बड़ा ही महत्व महीने का है। और इस महीने का तो हम भी उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब पढ़ते, जब कहला बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुन, सत्संग जब तक होता नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होता। हम लोग अपने मनमानी करते रहते हैं। जब सत्संग करते हैं तब समझ में आता है क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी अच्छा कर्म करिए, अच्छे फल करके कर्म का भागी बनिए। अब बूढ़ा को देखिए कितना बड़ा फल मिला कि सारे सुख सुविधा मिल गया। और पंडित भी कह दिए कि पुरुषोत्तम मास की सेवा की थी इसलिए इतने बड़े फल पाए। इस महीने कभी अनादर मत करना, जितना हो सको हर महीने से ज़्यादा इस महीने में करिए। इस महीने में 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस महीने की एकादशी इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि सब एकादशी 24 एकादशी से पूरे पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। इसीलिए कह रहे हैं कि इस एकादशी को आप लोग शनिवार को एकादशी, कल हम आप लोग को कथा प्रदमी एकादशी कथा कल हम भेजेंगे और उसको आप लोग सुनिएगा, देखिएगा कि कितना बड़ा महत्व है। और जैसे बूढ़ा को भगवान पुरुषोत्तम भगवान सुख दी से सबको दे, सुनने वाले को दो, सुनाने वाले को दो। जो इस कथा कहता है उसको भी दे, जो सुनता है उसको भी दे। अभी कथा आप लोग सुनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।